Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है किंगडम फंजाई, या इसको किंगडम ऑफ रिसाइकलर के नाम से भी जाना जाता है। तो चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वो एमसीक्यूज़ जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पिछले पेपर्स में आए हुए हैं उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड बॉडी ऑफ फंगस, इसमें जो एमसीक्यूज़ बनते हैं उन एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ की अप्रोक्सीमेटली डैश स्पीशी ऑफ फंजाई आर नाउन। अब ये बुक की पहली लाइन लिखी हुई है कि फंजाई की कितनी स्पीशीज़ नाउन है। तो 1 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो टिल नाउ नाउन है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 2 की, फंजाई रिजेंबल विद मोर डैश एंड डैश डैश। ये एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ है कि फंजाई जो है वो रिजेंबल करती है किस चीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, प्लांट एंड एनिमल के साथ, एनिमल एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के साथ, एल्गी और प्लांट के साथ, एनिमल और प्लांट के साथ। तो जो फंजाई है ये ज़्यादा रिजेंबल करती है किस चीज़ के साथ, एनिमल के साथ और प्लांट के साथ। एनिमल के साथ रिजेंबल किस वजह से करती है, क्योंकि इसमें बेसिकली हेटरोट्रोप्स है, और फंजाई भी क्या है, हेटरोट्रोप्स है। और प्लांट के साथ किस तरह रिजेंबल करती है, क्योंकि इसके पास भी सेल वाल होता है और प्लांट के पास भी सेल वाल होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 3 की। अब ये डेफिनेशन ही है कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड ट्यूबुलर फिलामेंट इन फंजाई आर कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, माइसीलिया, बसीडिया, कोनिडिया या हाइफी। तो इसको बोलेंगे हाइफी। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 4 की, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी विद कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म। अब ऐसी हाइफी जिसके अंदर मिसाल के तौर पे ये एक हाइफी है जिस के अंदर एक से ज़्यादा ये उसके क्या हैं, न्यूक्लियस हैं, और ये कंटिन्यूस है। ये कौन सी हाइफी है जिसके अंदर कोई भी क्रॉस वाल मौजूद नहीं है। तो ये ए सेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक है, डाई कैरियोटिक है या सेप्टेट है। तो ये आप लोग जानते हैं हाइफी की 2 टाइप हैं जिसमें सेप्टेट नहीं होता, दीवार दरमियान में इस तरह से सेप्टम, ये वाला सेप्टम नहीं होता, पर्दा नहीं होता 2 सेल के दरमियान। उस हाइफी को ए सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, और जिसके अंदर मौजूद होता है उसको सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक ऐसी हाइफी है इस तरह से जिसके दरमियान क्रॉस वाल नहीं है और इसके अंदर डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस मौजूद हैं। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करेंगे, ग्रोथ रेट इन हाई इन हाइफी। अब किस में जो ग्रोथ रेट है हाइफी में वो ज़्यादा होता है, सेप्टेट, एसेप्टेट, डाई कैरियोटिक या मोनोकैरियोटिक। तो देखें जो सेप्टेट हाइफी है ये एक हाइफी आपको नज़र आ रही है, एक हाइफी मैंने ये ड्रा कर दी है। ऐसी हाइफी जिसके अंदर क्या हैं, क्रॉस वाल्स हैं। अब क्रॉस वाल के दरमियान में भी एक यहाँ पे बेसिकली पोर्स होता है जिसमें साइटोप्लाज्म फ्लो करके जा रहा होता है। तो ज़्यादा जो ग्रोथ बेस्ट है वो इसमें होगी या इसमें होगी। तो ओबियसली इस मटेरियल को इधर से मूव करते हुए इस वाल की वजह से कुछ रुकावट होगी तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, इसमें जो ग्रोथ है वो बेस्ट होगी। तो ए सेपरेट हाइफी जो है इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, स्टडी ऑफ फंजाई आर कॉल्ड। तो फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी, और जो बंदा फंजाई की स्टडी करता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 7 की, काइटन इन फंजाई इज़ मोर रेजिस्टेंट देन। अब ये जो सेल वाल है काइटन जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो फंजाई की सेल वाल में मौजूद होता है, और ये मोर रेजिस्टेंस होता है किसकी निस्बत, सेलुलोज की निस्बत, लिग्नन की निस्बत, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो
ये बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो डिकम्पोज नहीं होता या डिके नहीं होता, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है लिग्नन की निस्बत भी, सेलुलोज की निस्बत भी। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 8 की, डैश सॉरी कोनोसाइटिक हाइफी। अब ये समझ लें पहले कोनोसाइटिक हाइफी होता क्या है। एक ऐसी हाइफी, मिसाल के तौर पे एक हाइफी ये है, ठीक है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद हैं, और इसके अलावा एक हाइफी हम कर लेते हैं ये है। अब ये दो हाइफी जब आपस में क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो एक हाइफी बनती है। तो इस हाइफी में दोनों के क्या होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ये वाला न्यूक्लियस भी मौजूद है और दूसरा भी। तो इस हाइफी को क्या बोलेंगे, कोनोसाइटिक हाइफी। तो इसका बेसिकली ऑप्शन क्या होगा, सेप्टेट डाइकैरियोटिक, सेप्टेट मोनोकैरियोटिक, सेप्टेट नॉन सेप्टेट मोनोकैरियोटिक, नॉन सेप्टेट और डिप्लॉइड। तो एमसीक्यू नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिकली ये जो हाइफी है ये एक नॉन सेपरेट हाइफी होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, जिसमें एक हाइफी के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और दो हाइफी के जो न्यूक्लियस हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है, डैश इज़ अ पैथोजेनिक फंगस एफिलिटिंग कॉनिफर्स। अब कॉनिफर्स ये एक बहुत हाइटेड प्लांट होते हैं, ये एफिलिक्ट होते हैं एक पैथोजेनिक फंगस से। उस पैथोजेनिक फंगस को क्या बोलते हैं, यीस्ट। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, मशरूम भी नहीं है, रस्ट भी नहीं है। आर्मिलेरिया ये एक ऐसी फंजाई है जो पैथोजेनिक फंगस है, जो कि कॉनिफर प्लांट को क्या करती है, मुतासर करती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 10 की, ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जाइगोट, गैमीट्स, स्पोर्स या डाइकैरियोटिक हाइफी। तो फंजाई के करेक्टर्स में ये बात लिखी हुई है कि फंजाई ऑलवेज ये क्या होते हैं, हैप्लाइड्स होते हैं, लेकिन जब इनका जाइगोट बनता है तो देन इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये 2n होते हैं, मीन ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 है, डीएनए स्टडी ऑफ फंजाई confirm that they are animal, plant, heterotrophic algae different from all other organisms। जब इसकी डीएनए बेस स्टडी की गई तो उस वक़्त ये देखा गया और ये कन्फर्म हुआ कि जो फंजाई है ये ना तो प्लांट से मिलती है, ना एनिमल से मिलती है, और ना ही ये हेटरोट्रोफिक एल्गी है, बल्कि ये तमाम जानदारों से क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 12 की, कोनोसाइटिक हाइफी आर मोस्टली प्रेजेंट इन। अब ये जो कोनोसाइटिक हाइफी है ये फंजाई के कौन सी ऐसी क्लास है या मेंबर्स है जिनमें ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, एस्कोमाइसीट में, बसीडियोमाइसीट में, ज़ाइगोमाइसीट्स में या डिटोरियोमाइसीट्स में। तो जहाँ पे राइजोप का साइकिल बना हुआ है, आखिरी लाइन जो ज़ाइगोमाई सीड्स की है उसमें ये बात लिखी हुई है कि इसकी जो हाइफी है वो क्या होती है, मोस्टली कोनोसाइटिक होती है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 13 की, इन न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस में माइटोटिक स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड। जब न्यूक्लियर माइटोसिस होती है तो उसमें माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म, विद इन द न्यूक्लियस, बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट फॉर्म्ड एट ऑल। तो इसमें आपको पता है न्यूक्लियर माइटोसिस में जो ख़ास तौर पे मोस्टली फंजाई के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं टूटती, तो जो माइटोटिक स्पिंडल्स है वो विद इन द न्यूक्लियस बनते हैं। तो 13 एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 14 की, द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ फंजाई। फंजाई का सबसे जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो प्रोबेबली वो कौन सा है, एनिमल है, स्लाइम मोल्ड है, ब्राउन मोल्ड है या वेस्कुलर प्लांट हैं। तो ये जब स्टडी की गई तो उसमें ये बताया हुआ है कि फंजाई का जो ज़्यादातर क्लोजली मेंबर है वो कौन है, वो एनिमल है। उसकी रीज़न, फंजाई भी हेट्रोट्रोफ है, एनिमल भी हेट्रोट्रोफ है। फंजाई
में काइटन मौजूद होता है इनकी सेल वॉल में। और कुछ एनिमल भी ऐसे हैं जिनका एक्जोस्केलेटन होता है, उसके स्केलेटन में भी काइटन मौजूद होता है। तो इस वजह से इनकी ज़्यादा एक दूसरे के साथ ये रिलेटिव्स हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 15 है, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ लैक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल कंटेन केमिकल फाउंड इन एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। तो ये बात जो मैं अभी बता चुका हूँ, तो अगली MCQs में ये बात आ गई है कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इनके सेलुलोज नहीं होता और इनकी सेल वॉल में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो आर्थ्रोपोड के एक्सटर्नल स्केलेटन में मौजूद होता है। तो वो क्या है, क्यूटन है, लिग्नन है, पैक्टिन है या काइटन है। तो ये याद रखिएगा, अभी हमने पहले डिस्कस किया, काइटन एक ऐसा केमिकल है जो आर्थ्रोपोड के एक्सटर्नल स्केलेटन में और फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होता है। MCQ नंबर 16 है, विच इज़ एबसेंट इन फंजाई। फंजाई में क्या चीज़ एबसेंट होती है, क्लोरोफिल, हाइफी, ग्लाइकोजन या काइटन। तो हाइफी मौजूद होता है, काइटन मौजूद होता है। और ये फंजाई की करैक्टर्स में आखिरी करैक्टर है कि ये अपनी स्टोरेज मटेरियल को ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करता है, जमा करता है। तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा 16 का। उसके बाद बात करेंगे, अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन इन फंजाई में कौन कौन से MCQs बोर्ड में आए हुए हैं और कौन कौन से बन सकते हैं। 17 है, सेप्रो सेप्रोबिक फंजाई। सेप्रोबिक फंजाई जो हैं ये क्या करते हैं, एंकर करते हैं किस चीज़ को, एंकर टू द सबस्ट्रेट थ्रू अ मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड राइजोम, राइजोइड, हाउस्टोरिया या स्टोलोन्स। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है, बेसिकली जो सेप्रोफोबिक हाइफी है जो अब खाती है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को, बेसिकली वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है बाय मॉडिफाइड हाइफी। तो उस जिस चीज़ के साथ अटैच होती है उसको रूट की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको राइजोइड्स बोलते हैं। MCQ नंबर 18 है, फंजाई ग्रो बेस्ट इन। तो ये फंजाई जो है बेस्ट किस हैबिटेट में ग्रो करती है, ड्राई में, मॉइस्ट में, हॉट में या कोल्ड में। तो जो मॉइस्ट हैबिटेट है, इस हैबिटेट में फंजाई बेस्ट ग्रो करती है। MCQ नंबर 19 है, पैरासाइटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्राम। अब जो पैरासाइटिक फंजाई है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट को किधर से, होस्ट से, होस्ट न्यूक्लियस से, होस्ट माइटोकॉन्ड्रिया से, होस्ट साइटोप्लाज्म से, होस्ट की सेल वॉल से। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो पैरासाइटिक फंजाई है जो अपने पैरासाइट के ऊपर इन्हिसार करती है, तो वो होस्ट के साइटोप्लाज्म से अपना जो मटेरियल है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। 20 MCQs है, एग्जाम्पल ऑफ फ्रूटिकोज लाइकन। तो ये 3 MCQs आपने याद करना है, क्रुस्क्रस्टोज हैं, फुलियोज हैं। तो इनकी एग्जाम्पल भी आपने याद करनी है, बसीडिया, ल्यूसिनार, पार्मीलिया या रामालीना। तो इस MCQs का जो करेक्ट आंसर है कि फ्रूटिकोज लाइकन की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, रामालीना। उसके बाद MCQ नंबर 20 है, हाउस्टोरिया आर। हाउस्टोरिया क्या है, बेसिकली स्पेशल हाइफी है सिम्बायोटिक फंजाई में, प्रीडेटरी में या पैरासाइटिक में या सेप्रोबिक में। तो ये अभी हमने पढ़ा इधर 17 MCQs में। तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ऑप्शन बी आपके माइंड में आ गया होगा कि कौन सा है। कुछ ऐसी कह लें पैरा सेप्रोफाइटिक, उसमें कुछ हाउस्टोरिया जो है कुछ ऐसी पैरासाइटिक फंजाई हैं जिनकी जो टिप है वो क्या होती है, मॉडिफाइड होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 22। ये है प्लियोरोटस ओस्टेरिस इज़ आ फंगस डैश फंगस। ये कौन सी है, हेट्रोट्रोफ है, ओमनीवोर है, हेट्रोट्रोफ्स है या ए एंड सी है। तो MCQ नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है कि प्लियोरोटस ओस्टेरिस इज़ आ ओमनीवोरस फंगस।
MCQ नंबर 23 की बात करेंगे। फंजाई दैट ग्रो ओनली ऑन द लिविंग होस्ट। ऐसी फंजाई जो लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करती है उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोबिक फंजाई, ओब्लिगेट, पैरासाइट, फैकल्टेटिव या सिम्बायोटिक। तो MCQ नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ओब्लिगेट फंजाई ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिविंग के ऊपर ग्रो करती है, और फैकल्टेटिव बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग या आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो कर जाती है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्टेड। 24 है, सम फंजाई आर यूज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। द प्रोसेस इज नाउन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, फंगल कंट्रोल, हाइड्रोपोनिक कल्चर, बायो रेमिडिएशन। तो ऐसे कंट्रोल को क्या बोलते हैं? बेसिकली बायो रेमिडिएशन, जिसमें फंजाई का इस्तेमाल करते हुए इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है उसको क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 25 है, माइल्ड ड्यू आर डैश। ये सेप्रोबिक फंजाई है, ओब्लिगेट फंजाई है, फैकल्टेटिव फंजाई है या प्रीडेटरी फंजाई है? तो MCQ 25 का जो करेक्ट आंसर है माइल्ड ड्यू। ये भी क्या है? ओब्लिगेट फंजाई की एग्जांपल है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 26 की। लाइकन आर वेरी गुड बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, मिनरल क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए, सॉइल को डिटेक्ट करने के लिए, किसकी डिटेक्ट के लिए ये लाइकन इस्तेमाल होते हैं? एयर की क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 27 है, लाइकन आर म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके दरमियान? फंजाई और ग्रीन एल्गी के दरमियान, फंजाई और प्लांट के दरमियान, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान। ए और सी। तो MCQ नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ए बी ठीक है। फंजाई और ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। 28 है, इन लाइकन फंजाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पार्टनर फ्रॉम। फंजाई जो है ये अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन करता है लाइकन में इंटेंस लाइट और डेजिकेशन से, वाटर और बैक्टीरिया से, एनिमल और प्लांट से, इंसेक्ट से। तो ओबियसली ये आपने रीड किया है तो इसका आंसर बगैर बताए या बता देंगे कि लाइकन में बेसिकली फंजाई के अंदर एलजी के साथ ये होता है, तो एलजी सेंटर में होता है और फंजाई ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है इंटेंस लाइट और डेजिकेशन से। तो MCQ नंबर 29 की बात करेंगे। डैश डैश ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैव माइकोराइजल एसोसिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि 95% जो वेस्कुलर प्लांट हैं, जिन प्लांट में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, वो ये एसोसिएशन करते हैं। MCQ नंबर 30 है, इन माइकोराइजी एसोसिएशन फंगल हाइफी हेल्प इन। अब माइकोराइजल एसोसिएशन में जो फंगल हाइफी है ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉइल कंटेक्ट, टोटल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो इसके ये तमाम ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्पोर्टेंट एज बायो इंडिकेटर एयर पोल्यूशन। तो अभी हमने एयर पोल्यूशन के लिए हमने यूज़ किया था, पीछे भी बात हुई थी, ये मुल्तान बोर्ड में आया हुआ है। तो इसमें इसका आप ऑप्शन जो है बगैर देखे आप टिक करेंगे कि लाइकन को इस्तेमाल करते हैं। 32 है, एसोसिएशन फाउंड इन पाइन्स। अब पाइन के अंदर जो एसोसिएशन देखी जाती है फुलियोज लाइकन की, फ्रूटिकोज लाइकन्स की, एंडोमाइकोराइजी की या एक्टोमाइकोराइजी की। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली इसमें पाइन जो हैं ये इसमें जो एसोसिएशन देखा जाता है वो एंडोमाइकोराइजी की बजाय एक्टोमाइकोराइजी देखा जाता है। 33 है, फंजाई स्टोर सरप्लस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंजाई है वो अपनी बल्कि इसमें ये लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी अपनी स्टार्च को करता है फूड को। तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता, स्टार्च की फॉर्म में नहीं करता। ग्लाइकोजन और लिपिड ड्रॉपलेट जो हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 35 की। फंजाई आर हेटरोट्रोफ लाइक एनिमल बट दे आर डिफरेंट अदर देन बिकॉज दे। अब फंजाई दूसरों से डिफरेंट क्यों होती है? दे प्रोड्यूस इंजाइम फर्स्ट डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड एंड देन absorb, lack chlorophyll, they obtain food from dead organic matter।
तो 34 का करेक्ट आंसर क्या है कि फर्स्ट ये क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी ऑर्गेनिक मैटर को और फिर उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करवाएगी। इसके बाद बात करेंगे लाइकन की। लाइकन इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड लाइकोपोड्स, फोटोऑटोट्रोप्स, एंजियोस्पर्म, टिरोप्सिडा। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोगों को आइडिया है। 35 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोटोऑटोट्रोप। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव प्रीडेटर्स, एक्टिव प्रीडेटर की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आर्थोपटाइरस है, राइजोप्स है, आर्मिलेरिया है, ये पिलियोबोलस है। तो आर्थोपटाइरस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव प्रीडेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइकन, कौन सी ऐसा है जो लाइकन नहीं बनाता, जाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड, बसीडियोमाइसीड, डिटोडियोमाइसीड्स। तो ये चार मेंबर्स हैं, इनमें कौन सी ऐसी क्लास है जो ये एसोसिएशन नहीं करती। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। लाइकन इस तरह की जो एसोसिएशन है वो जाइगोमाइसीड्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। 38 MCQs है। मोस्ट ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन कंसिस्ट ऑफ। अब लाइकन का जो विजिबल पार्ट है वो किस पे विजिबल पार्ट मोस्टली ओबियसली क्या होगा, फंजाई होगा, एलजी होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, साइनोबैक्टीरिया। तो फंजाई बेसिकली बाहर होगा और इसके दरमियान अंदर में क्या होगा, एलजी मौजूद होगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 39 है एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकन। अब फोलियोज लाइकन जो है उसकी क्या एग्जाम्पल है, बसीडिया, पार्मिलिया, रामालिनिया, लेंसिनोर। तो ये भी स्कैम करने वाली है, रट्टा लगाने वाली है कि जो फोलियोज लाइकन है ये उसकी एग्जांपल है परमिलिया की, और रामालिना जो है ये फ्रूटिकोज लाइकन की एग्जांपल है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया। फंजाई कैन टॉलरेट पीएच, फंजाई कितनी से कितनी पीएच को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी तक कर सकते हैं। ये 2 से 9 पीएच को रेंज में ही अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। तो वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है तो इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह उसको वीडियो के अगले ही पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।